हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको शेर और बाकी जानवरों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक घने जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे, जहाँ पर कोई भी गोश्तखोर नहीं था। न शेर, न तेंदुआ, न लेपर्ड और न ही कोई परिंदा जो गोश्तखोर था। वहाँ पर सारे वो लोग थे जो सब्जीखोर थे और बहुत खुशी से रहते थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये बहुत जल्द बदलने वाला है। सभी जानवर एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और हंस खेल रहे थे। हिरन हाथी से, हाथी ज़राफ़े से और ज़राफ़ा बाकी जानवरों से। सब एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे। लेकिन एकदम एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। सभी ने मुड़ के देखा। एक होलनाक शेर, वो एक चट्टान पर खड़ा था। सभी छोटे जानवर सब अपने वालिदैन के पास चले गए, जो खुद भी खौफ से कांप रहे थे। शेर ने कहा, मैं एक पास के जंगल से आया हूँ, जहाँ पे खाना बहुत कम तर है और बहुत जानवर बहुत जल्द ख़त्म हो रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर कोई शेर और बाघ नहीं है इस जंगल में। तो इसलिए मैं खुद को ही इस जंगल का बादशाह ऐलान करता हूँ। आज से तुम सब मुझे सजदा करोगे। क्या तुम समझ गए? इस शेर ने बाकी जानवरों को कहा और बाकी जानवर खामोशी से सुनने लगे, क्योंकि सभी जानवर तो बोलने से भी डर रहे थे। तो तय हुआ, तो मैं इसे हाँ समझता हूँ। उनकी खामोशी को देखकर शेर ने ये कहा, और हाँ, मैं यहाँ पर आराम से शिकार कर सकता हूँ। और हाँ, यहाँ इससे बहुत खलबली मच सकती है। तो तुम्हारा बादशाह होने के नाते मेरी ये गुजारिश है कि मेरे कहने से पहले मेरा खाना मुझे मिल जाना चाहिए, वरना मुझे मजबूरन तुम लोगों को शिकार करना पड़ेगा। बाकी जानवर सुन के डर गए। आज के दिन मेरा पेट भरा हुआ है, कि शेर ने कहा, क्योंकि मैंने आज भर पेट खा लिया था और कल दोपहर तक मेरा खाना मुझे मिल जाना चाहिए। तुम में से कोई भी चलेगा, बस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब मैं सोने जा रहा हूँ, तखलिया। ये कहकर शेर एक ऐसी घर में चला गया जो आज से उसी की होने वाली थी। इस बीच उस खुशी के घने जंगल में एक चारों तरफ खामोशी से छा गई थी। सभी जानवर खौफ से घबरा गए थे, चुपचाप अपने अपने घरों में चले गए थे। उस रात, दहशत वाली रात, बहुत खामोश रात थी। और तभी हाथी ने सब जानवरों को बुलाया ये गुफ्तगू करने के लिए कि अगले दिन शेर को के पास कौन सा जानवर जाएगा। एक गर्मा गर्म बहस हुई। सब एक दूसरे को गुस्से से देखने शुरू हो गए, क्योंकि कोई भी शेर के पास जाना नहीं चाहता था। हाँ भी जंगल को छोड़ के कहीं और भाग सकते हैं। उनमें से एक जानवर ने कहा, और कहाँ जाएं? पड़ोस का जंगल बंजर हो चुका है, क्या तुमने सुना नहीं था? हम वहाँ नहीं जा सकते, और बाकी जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक पहाड़ ही पहाड़ हैं। हम यहाँ फंस चुके हैं। थोड़ी और बहस छिड़ गई, तभी एक खरगोश सामने आया। मैं उसके पास जाऊँगा। सभी जानवर सदमे में आ गए। तुम सबके रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ। मेरे मरने का कोई गम नहीं मनाएगा, ऐसा खरगोश ने बाकी जानवरों से कहा, और मुझे उसके पास जाने दो। और इसी बीच तुम सब आगे की तैयारी कर सकते हो। क्या सही प्लान बनाया ना मैंने? ये कह के वहाँ से खरगोश रुखसत हो गया। उस दोपहर को शेर अपने गार से बाहर आया और ज़ोर से धार मारी और बोला, अरे अरे, मेरा खाना कहाँ है? मुझे इतनी भूख लगी है और ये लोग मेरे लिए कुछ नहीं लाए। लगता है इन जानवरों को सबक सिखाना पड़ेगा। गुस्से में शेर वहाँ से जाने ही वाला था, तभी उसने देखा एक खरगोश उसकी तरफ आ रहा है। एक तो मेरा खाना देर से आया, और वो भी इतना छोटा। इन जानवरों को कल तक पता चल ही जाएगा, लेकिन तब तक मैं इससे अपना थोड़ा सा पेट ही भर लेता हूँ। तुम्हारी देर से आने की जरूरत कैसे हुई? ऐसे शेर ने खरगोश से कहा। लेकिन खरगोश ने कहा, माफ़ कीजिएगा हुजूर, मैं बस यहाँ पर पहुँचने ही वाला था। एक यहाँ जंगल में नहीं शेर की वजह से यहाँ मुझे देरी हो गई। शेर काफ़ी हैरान हो गया
कि इस जंगल में एक और शेर, मुझे उस शेर के बारे में बताओ। वो शेर मुझे निकलना चाहता था। मैंने फिर उसको कहा कि मैं आपसे मिलने आने वाला हूँ। ये सुनकर वो शेर हंसना शुरू हो गया। उसने कहा, एक सच्चा बादशाह अपना शिकार खुद करता है और मुझे कमज़ोर शेर के आगे सजदा नहीं करना चाहिए। ये उसके लफ्ज़ से बात सलामत, मेरे नहीं। आपने सुनना चाहा था तो मैंने बोल दिया, ऐसा खरगोश ने कहा। उसकी इतनी ज़रूरत जो मेरा मजाक उड़ाए। अभी के अभी मुझे उसके पास लेके चलो, ये शेर ने खरगोश से कहा। लेकिन हजूर, वो शेर भी आपसे मिलना चाहता है। उसने मेरी ज़िंदगी बख्शी दी क्योंकि ये खबर मैं आप तक पहुंचा सकूं। और उसने ये भी कहा कि अब से मैं इस जंगल का नया बादशाह हूँ। अब तो शेर को और भी गुस्सा आ गया। उसने ऐसा कहा, चलो मुझे अभी फ़ौरन उसके पास ले चलो। लेकिन हजूर, मुझे नहीं लगता कि आपको उसके पास जाना चाहिए। वो मजबूत और काफ़ी ताकतवर जानवर लगता है। तुम्हारे जैसा कमज़ोर खरगोश भला क्या जाने ताकत क्या होती है। इस जंगल में कोई ऐसा नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके और मुकाबला करके ने के बाद मुझसे ज़िंदा रह सके। बस मुझे अब उस जंगल के उस झूठे बादशाह के पास ले चलो। इस तरह खरगोश शेर को जंगल की दूसरी ओर ले गया, जहाँ बीच में ही एक पत्थर का कुआं था। हजूर, वो दूसरा शेर इस प्ले के अंदर ही रहता है। शेर कुएं के ऊपर चढ़ गया और उसने नीचे देखा। दूसरा शेर उसे देख रहा है और उसे घूर रहा है। अहमद शेर को इल्म नहीं हुआ कि वो अपने ही अक्स को देख रहा है। उसने जोर से दहाड़ मारी और उसकी आवाज़ और ज़्यादा जोर से आने लगी वापस। ये तुमने सही कहा खरगोश, ये बंदा बहुत मजबूत है, इसकी धाड़ बहुत मजबूत है। लेकिन डरो मत, मैं यूं इसे ख़त्म करके आता हूँ। ये कह के शेर कुएं में कूद गया और इसका सिर नीचे जाके टकरा गया। ओह नहीं, मुँह से झूठ बोला गया है। और फिर यूं शेर कभी बाहर नहीं आया। और खरगोश फ़ख्र से मुस्कराया। यूं जानवर जो सब झाड़ियों के पीछे छुपे थे और जो बाहर आकर तालियां बजाना शुरू हो गए और खरगोश खुश हो गया। नफरीन खरगोश, तुमने आज हमें बचा लिया और आज हमें सिखाया कि माजी ताकत ही सब कुछ नहीं होती। आगाही के आगे हमेशा झुक जाती है। कुछ काम दिमाग से भी लेना ज़रूरी होते हैं। और ये कहकर सब हंसना शुरू हो गए। और इस तरह वो हरा भरा जंगल एक बार फिर खुशी का ठिकाना बन गया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे, एंजॉय करने लगे। आपको यकीन नहीं होगा कि उसे बाद में जंगल का बादशाह बना दिया और वो एक अच्छा बादशाह साबित हुआ। क्यों बच्चों, कैसी लगी ये स्टोरी? फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। लालची चींटी ने सीखा एक सबक। एक घने जंगल में एक लालची चींटी अपनी फैमिली के साथ रहती थी। वो चींटी बहुत मेहनती थी और मेहनत के साथ काम करती थी और जंगल में बाकी जानवरों से भी बातचीत किया करती थी। लेकिन उस चींटी के अंदर एक कमी थी, वो बहुत ही लालची थी। वो हर चीज़ को अपने पास जमा कर लिया करती थी, चाहे वो उसके काम का हो या ना हो। जंगल में बहुत सी चींटियाँ ऐसी थी जो बहुत मेहनत करती थी और बारिश के दिनों के लिए अपने अपने घरों में खाने इकट्ठा करती थी। लेकिन लालची चींटी हर बार अपने हिस्से से बहुत ही ज़्यादा खाना इकट्ठे करती और जब भी कोई दूसरी चींटी या उसकी कोई दोस्त उससे मदद मांगती और वो मना कर देती और वो बड़े घमंड से कहती, ये तो मेरे हिस्से का खाना है और इसे मैंने आने वाले वक्तों के लिए जमा किया हुआ है। उसको इतनी लालच थी कि वो अपना खाना किसी को भी नहीं देती थी और इन्हीं ही हरकतों की वजह से बाकी चींटियाँ भी इससे दूर दूर रहती थी। लेकिन इस चींटी को किसी की परवाह नहीं थी। वो यही सोचती रहती कि ज़्यादा खाना इकट्ठा करने से वो सबसे ज़्यादा खुश और सेफ रहेगी। लेकिन एक दिन लालची चींटी एक नदी के किनारे टहल रही थी और तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी जिसके नीचे एक गार सा बना हुआ था और वो चींटी
उस गार के अंदर गई और वहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ पर तो शहद से भरा हुआ एक घड़ा बना हुआ था और शहद ही शहद था। वो इतना सारा शहद देखकर उस चींटी की आंखें तो चमक उठी और उसने सोचा, इतना सारा शहद अगर मैं इसे जमा कर लूँ तो मुझे कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। घड़ा बहुत ही बड़ा और भरा हुआ था। चींटी ने उस घड़े को खींचकर अपने घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा वजनी होने के नाते वो ऐसा नहीं कर सकी और इसीलिए वो रोज़ घड़े के पास आती और थोड़ा थोड़ा शहद जंगल के रास्ते होते हुए लेकर जाती और अपने पेट के नीचे वाले घर वाले बर्तन में जमा करती, यानी कि जहाँ वो रहती थी। कुछ दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा। वो आती, शहद लेती और फिर अपने घर पे ले जाके जमा करती रहती। लेकिन एक दिन ज़्यादा शहद लेने के चक्कर में घड़े के अंदर तक जाती रही। जैसे ही वो घड़े के अंदर गई, उसका पाँव फिसल गया और वो शहद में जा गिरी। उसका पाँव शहद में फंस गया और वो तो उसके लिए एक दलदल साबित हुई। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करती वो उतना ही अंदर जाती रहती। अब वो शहद में फंस चुकी थी और डरी हुई भी थी और वो ज़ोर ज़ोर से चीखती रही कि शायद कोई मेरी आवाज़ सुन ले, बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगाना शुरू हुई। लेकिन उस छोटी सी चींटी की आवाज़ इतनी धीमी थी, किसी को सुना ही नहीं दी। अब चींटी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सोचा, अगर उसने इतना लालच ना किया होता तो मैं इस शहद में कभी नहीं फंसती। अब इस घड़े से निकला कैसे जाए। बहुत देर बाद वहाँ कुछ चींटियाँ जंगल में जो उसकी दोस्त होती थी, जो उसके साथ काम करती थी, वो वहाँ से गुजरी और उनको कुछ आवाज़ें आना शुरू हुई और उन्होंने करीब जाके देखा कि ये तो वही चींटी है जो बहुत घमंडी और लालची थी। एक चींटी ने कहा, ये तो लालची चींटी है, दूसरों की तो ये मदद भी नहीं करती थी, क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए? दूसरी चींटियों ने कहा, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि ये है, बल्कि हमें इसकी जान बचानी चाहिए, शायद इसी बहाने ये सुधर जाए। और फिर बाकी सब चींटियों ने मिलकर एक लंबा सा पत्ता दरख्त से तोड़ा और उसके पास घड़े में ले आई और उस पत्ते को जब उन्होंने घड़े में डाला और उस पत्ते के सहारे उस चींटी को बाहर निकाल लिया, जो चींटी घड़े में फंसी हुई थी। तो उसने बाहर निकलते साथ ही बहुत ही शर्मिंदगी से और नदामत से बाकी चींटियों को शुक्रिया अदा किया और उनसे माफ़ी भी मांगी और अपनी गलती को तस्लीम किया कि मैंने अपनी गलती से बहुत बड़ा सबक सीखा है। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूँगी और ज़रूरतमंदों की मदद करूँगी और हमेशा सबकी मदद करूँगी। और उस दिन के बाद से उस चींटी ने अपनी आदतों को बदल लिया और जो वो अब खाना इकट्ठा करती, अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ शेयर करती और सिर्फ़ अब ज़रूरतमंद का खाना ही इकट्ठा करती और दूसरों की मदद करती। इससे हमें यही सबक मिलता है दोस्तों कि हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, हमेशा लालची नहीं रहना चाहिए। ये दुनिया आज है, कल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमें अच्छे से अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमें लोग बाद में याद रखें। परिंदों का एक जंगल एक बहुत बड़ा, जहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे परिंदे रहा करते थे। बहुत बड़े दरख्त पे काफ़ी परिंदों ने अपने घोंसले बनाए हुए थे, जिनमें कबूतर, चिड़िया और कौवा जैसे परिंदे भी थे, जो अपने अपने घोंसला बनाकर रहा करते थे। सभी परिंदे जितने भी थे सब मेहनतकश थे। बस एक काला कौवा, वो काम चोर हुआ करता था। उसे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो सारा दिन चश्मा लगाकर खेलता रहता था, एक दरख्त से दूसरे दरख्त, दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त, और गाने गाता रहता था और सारा वक्त गाना गाते हुए गुजार दिया करता था। सब उसको परिंदे देखते रहते थे कि ये कर क्या रहा है। उन परिंदों में से एक परिंदा बोला, काले कौवे भाई, जब देखो तुम इधर उधर से घूमते रहते हो, तुम अपने घर के घोंसले की मुरम्मत क्यों नहीं करते? अगर बारिश हो गई
तो तुम उसमें कैसे रहोगे? एक परिंदे ने कौवे से कहा। तो कौवे ने कहा, ओए कहाँ बारिश, इतनी बारिश कहाँ होगी और इतनी बारिश कहाँ होती है। उसने बहुत आलकस दिखाई, और सारा दिन तुम लोग काम 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 करते रहते हो, छोड़ो यार, सारी ज़िंदगी एंजॉय से गुजारो। और फिर बाकी परिंदे उसकी बातें सुनकर अपने काम में लग गए और इसको इग्नोर कर दिया। उन परिंदों में से एक परिंदे का घोंसला थोड़ा कच्चा भी था। तो काले कौवे ने कहा, पहले वो देखो, एक परिंदे का घोंसला कच्चा है, वो भी तो ख़राब हो जाएगा। तो परिंदे ने उसकी बात सुनकर जब अपने घर के घोंसले को देखा, अपना घोंसला ठीक करना शुरू कर दिया। और उसने थोड़ी देर बाद ठीक करके अपने घर का घोंसला काले कौवे को कहा, काले कौवे, मैंने तो अपना घोंसला ठीक कर लिया, तुम भी अपने घोंसले की मरम्मत करो। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। उनमें से तीसरा परिंदा बोला, क्यों उसके साथ बहस कर रही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। तो इतने में ही काला कौवा बोला, सही कहा तुमने गुरैया। और वो हंसना शुरू हो गया और वो फिर गाने गाना शुरू हो गया और गाना गाते हुए डांस करना शुरू हो गया। और उसने अपने घोंसले को वैसे ही छोड़ दिया। और सभी परिंदों ने बारिश मौसम में, मानसून में खाना इकट्ठा कर लिया और अपना घोंसला भी सही तरीके से तैयार कर लिया ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। सारे परिंदे अपने घोंसलों में बैठकर बारिश का मज़ा लेने लगे। लेकिन ये क्या, काला कौवा तो अब बारिश में भीगता रहा क्योंकि उसका तो घोंसला तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसका घोंसला बारिश से उसको बचा ना सका। कौवा को तो ठंड लगना शुरू हो गई। तो उनमें से एक परिंदे ने बोला, क्या हुआ काले कौवे, बारिश में तुम्हें ठंड लग रही है या तुम नाच रहे हो? और अब वो गाना तो गाओ तुम, जो तुम हमेशा खाते थे एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जाते हुए, अब वो सुनाओ ना। तो काला कौवा उसको देखकर गुस्सा आना शुरू हो गया। उनमें से एक परिंदा और बोला, ए चिड़िया, ऐसे मत बोलो, काला कौवा है तो कामचोर लेकिन है तो हमारा पड़ोसी, उसे तकलीफ़ें नहीं रहने दे सकते हम। तो चलो कालू, तुम एक काम करो, तुम मेरे घोंसले में आ जाओ और ये लो खाना, ये भी खा लो। जैसे ही बारिश कब होगी मैं फिर तुम्हारा घोंसला भी ठीक कर देती हूँ। कौवे ने कबूतर के घोंसले में पनाह ले ली और खाना भी खा के तंदुरुस्त हो गया। जैसे ही बारिश कम हुई तो कबूतर काले कौवे का घोंसला ठीक करना शुरू हो गया। और ये क्या, काला कौवे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो तो मदद करने के बजाय वो तो खाना खा के उसके घोंसले में सो गया। वो तो एंजॉय करना शुरू हो गया और उधर भी गाने गाना शुरू हो गया। वही डांस करता रहा और गाने गाता रहा और उसने इसको भी इग्नोर किया और हंसता रहा। कबूतर ने घोंसला उसका ठीक किया और फिर कालू अपने घोंसले में वापस चला गया, क्योंकि कबूतर ने उसका घोंसला ठीक कर दिया था। उसने उसका एहसान मानने के बजाय उल्टा कबूतर को सुनाने लगा कि ओए ये क्या तुमने किया, तुम्हारा घोंसला तो इतना अच्छा है और मेरे घोंसले की जब बात आई तुमने कितनी लापरवाही से घोंसला बनाया। उनमें से एक परिंदा बोला, देखा ना, मैं तुम्हें कह रही थी ना कि उसकी मदद करना एक बेवकूफ़ी ही है। लेकिन कबूतर तो इतना अच्छा था कि उसने फिर चिड़िया को कहा कि कोई बात नहीं चिड़िया, जो भी है जैसा भी है लेकिन है तो हमारा पड़ोसी ही ना। और फिर मानसून का मौसम आ गया और फिर बारिश शुरू हो गई और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। सब परिंदे अपने अपने घोंसलों में खाना खा रहे और बारिश को एंजॉय कर रहे थे। और कौवे का घोंसला तो बना था लेकिन खाने का क्या, उसको खाना तो उसने इकट्ठा ही नहीं किया था। और वो भूख के मारे कांपना शुरू हो गया क्योंकि चक्कर आना शुरू हो गए कि यार अब मैं खाना कहाँ से खाऊं। कौवा बोला, अरे भूख की वजह से बेहोश ही ना हो जाऊं। और कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ, वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। सब परिंदे इकट्ठे होकर उस कौवे को देखना शुरू हुए और फिर सब परिंदे उसको उठाकर उसके घोंसले में ले गए, उसे खाना दिया, उसे पानी पिलाया और उसका ख्याल रखा। और कौवा खाना खाकर फिर अपनी सेहत पे वापस आ गया और बारिश भी रुक चुकी थी। सब परिंदों से माफ़ी मांगी कि अब आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। और फिर उसको इस चीज़ का एहसास हो गया था कि काम करने में ही मेहनत है और बरकत है, दिल लगा कर मेहनत करनी चाहिए।
ये बातें सुनकर बाकी परिंदे भी हंसना शुरू हो गए और इस तरह कौवे ने एक बहुत अच्छा सबक सीखा। जॉली मॉली द फॉक्स। जॉली मॉली एक चालाक और शरारती लोमड़ी थी। एक दिन उसने मुर्गियों के दड़बे से एक खूबसूरत सा मुर्गा चुराया। सबसे नज़र बचाते बचाते वो मुर्गी को लेके भाग निकली। वो दौड़ती रही यहाँ तक कि वक्त गुजर गया और रात छा गई। आखिरकार वो एक झोपड़ी के पास आई और उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक जोड़ा निकला जो जॉली मॉली को देखकर घबरा गया। मैं जॉली मॉली फॉक्स हूँ। क्या मैं आज रात आपकी झोपड़ी में क़याम कर सकती हूँ? मुझे डर है कि नहीं, क्योंकि दरअसल में हमारे पास कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं है या फालतू रूम नहीं है जहाँ पर हम आपको रख सकें। तो कोई बात नहीं, मैं आपके बेंच के नीचे ही सो जाऊँगी। ठीक है, और आप अपने मुर्गे को ओवन के नीचे जगह बनाकर रख दें और ख़ुद अंदर आ जाएं। आपका बहुत शुक्रिया, ये लोमड़ी ने कहा। जॉली मॉली अंदर आ गई। उसने अपना मुर्गा ओवन के नीचे रख दिया जैसा कि उसे कहा गया था और ख़ुद बड़े मज़े से बेंच के नीचे ही सो गई। आधी रात को जब सब सो गए तो वो आधी रात को उठ गई। उसे आधी रात को भूख लगी थी। उसने अपना मुर्गा निकाला और मज़े से उसे कच्चा चबा गई और उसने मुर्गी के बचे हुए पर एक कोने में छुपा दिए। जब सुबह हुई तो जॉली मॉली ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई। हाय मेरा मुर्गा, हाय मेरा मुर्गा। अब वो वहाँ नहीं है। मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरा मुर्गा ही था। ये लोमड़ी ड्रामे करने लगी, उनको दिखाने के लिए कि जैसे कि मेरा मुर्गा आप लोगों ने ही चुराया है। तो वो तो घबरा गए। मुर्गी के बदले में मुझे आप अपनी बतख दें। तो घर वालों ने कहा, हम शर्मिंदा है कि हमारे घर से आपका मुर्गा गायब हुआ, उसके बदले में ये बतख ले लें एक तोहफे के तौर पर। जॉली मॉली ने बतख उठाई और खुशी से वहाँ से चली गई। वो तो फूले ही नहीं समा रही थी और वो भागती रही यहाँ तक कि एक बार फिर रात हो गई और फिर एक और झोपड़ी के पास पहुँची और दरवाज़ा खटखटाया। मैं जॉली मॉली फॉक्स हूँ। क्या मैं आज की रात आपकी घर क़याम कर सकती हूँ अपनी बतख के साथ? दरअसल नहीं, क्योंकि हमारे घर फालतू रूम नहीं है जहाँ पर हम आपको रख सकें। मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी, मैं बल्कि बेंच के नीचे सो जाऊँगी। ठीक है, फिर आप अपनी बतख को सांव के पिंजरे में रख दें और पलंग के नीचे सो जाएं। और लोमड़ी अंदर आ गई और अपनी बतख को सांव के डरबे में रख जाती है और ख़ुद मज़े से बेंच के नीचे ही लेट कर सो जाती है। आधी रात को जॉली मॉली की आँख खुलती है। उसे फिर भूख लगती है और उसने वैसा ही किया जो मुर्गी के साथ किया था। उसने बतख को निकाला और निकाल कर खा गई और ये काम सबसे चुप से चुपाते किया उसने कि कोई उसको देख ना ले, और अपनी बतख पर हमला करके उसे कच्चा चबा गई। और फिर वो बड़े मज़े से बतख को भी खा गई और उसके बचे हुए परों को गंद के ढेर में छुपा दिया। और फिर वो वहीं बैठकर ज़ोर ज़ोर के रोने लगी। हाय मेरी प्यारी बतख, उसे किसने चुरा लिया? उसके सिवा मेरा और कौन है? लोमड़ी ने आदमी से कहा, अब मेरी बतख आपके घर से चोरी हुई है तो उसके बदले में मुझे अपना हंस से। तो उन्होंने अपना हंस उसको दे दिया क्योंकि वो भी शर्मिंदा थे, लेकिन उनको क्या पता था ये तो बहुत चालाक लोमड़ी थी। और वो वहाँ से लेके बड़ी खुशी से भागते रही यहाँ तक कि एक बार फिर रात हो गई और एक और चौपड़ी के पास। और फिर उसने वहीं कहा, क्या मैं आज आपकी घर क़याम कर सकती हूँ? उन्होंने कहा नहीं, दरअसल हमारे घर कोई फालतू कमरा नहीं है जहाँ हम आपको रख सकें। मैं आपको तंग नहीं करूँगी, बल्कि मैं आपके बेंच के नीचे सो जाऊँगी। चलो ठीक है, फिर आप अपना हंस एक भेड़ों के बीच में रख दें और अंदर आके सो जाएं। और लोमड़ी बड़े प्यार से अपने हंस को भेड़ों के बीच में छोड़ आई और बड़े आराम से बेंच के पास आके सो गई। और जब आधी रात को एक बार फिर उसकी जब आँख खुली तो उसने मज़े से हंस को खा लिया क्योंकि उसको भूख लगी थी और उसके पर और उसके कूड़े में छुपा दिए। जॉली मॉली परों को छुपाने के बाद एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई।
और फिर अगली सुबह आदमी ने उसे भेड़ का बच्चा उसे तोहफे के तौर पर कबूल किया। हम जानते हैं आपका हंस खो गया है, वो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उसके बदले में अब आपको भेड़ का बच्चा ही दे सकते हैं। तो लोमड़ी ने भेड़ का बच्चा लिया और वहाँ से चलती बनी, और वो फिर भागती रही, चलती रही। चलते चलते उसे एक बार फिर रात हो गई। वो एक बार फिर एक रात को एक झोपड़ी के पास पहुंची। उसने दरवाज़ा खटखटाया। क्या मैं आज की रात इस झोपड़ी में रह सकती हूँ? हमारे पास एक फालतू कमरा नहीं है, हम आपको कैसे इजाज़त दे सकते हैं? मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, मैं बल्कि बेंच के नीचे सो जाऊँगी। ठीक है, अपना भेड़ बाहर बाग में छोड़ें और अंदर आकर सो जाएं। और जोली मुली ने ऐसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। रात को उसकी फिर आँख खोली और उसने वैसा ही किया जैसे पिछले जानवरों के साथ किया था, और रात को फिर मज़े से भेड़ को खा गई और सुबह उठी और उससे लड़ने लगी। मुझे मेरा दोस्त वापस करने, उसे आपने ही चुराया है। बूढ़े ने उसे कहा, हम माजत खां हैं, लेकिन हमने आपका भेड़ नहीं चुराया, लेकिन आप उसके बदले इस बोरी में बंद इस जानवर को ले जाएं, इसने हमें बहुत तंग किया हुआ है। लोमड़ी ने से अपनी पीठ पर बोरी अटकाई और भाग निकली, और इस पर वो बहुत खुश थी कि इस पर शिकार बहुत बड़ा है। इतने में बोरी से एक खूनख्वार कुत्ता बाहर निकला। एक भयानक कुत्ते ने बाहर छलांग लगा दी बोरी में से और उसका रास्ता रोक लिया, और कुत्ते ने एक ही बार में लोमड़ी को चीर फाड़ दिया, जैसा कि उसने बाकी जानवरों के साथ किया था। तो दोस्तों, देखा आपने लोमड़ी के साथ क्या हुआ? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आपको स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो। एहसान वन सारस। एक वक्त का किस्सा है। एक बहुत ही खूबसूरत और छोटे से तालाब के पास सारस रहता था। वो वहाँ पर परिंदों में सबसे खूबसूरत परिंदा था, लेकिन वो इसके लिए एहसानमंद नहीं था। उससे नफरत थी अपनी टांगों से, अपने पैरों से और अपने चोंच से, और पूरा साल इसी के बारे में शिकायत करता रहता। सभी ने उसे बड़बड़ाते सुना था, सबसे ऊंचे दरख्तों में बैठे परिंदों से लेकर तालाब में रहने वाली मछलियों तक। वो सब उसे सुनते सुनते बहुत तंग आ गए थे। एक रात जब वो एक दरख्त पर आराम कर रहा था, उसने दरख्त पे बैठ के बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ओ मेरी ये टांगें कितनी बेकार हैं, और ये पर और बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, ना ही खूबसूरत। काश मेरे पास भी तितलियों के जैसे रंग बिरंगे पर होते। ऐसा सारस ने कहा। ओहो, तुमने मुझे डरा दिया। ओहो, मेरा दिल भी कितना बेकार है, ऐसा सारस ने कहा। वहाँ पर उल्लू ने कहा, क्या बात कर रहे हो, किसी का दिल बेकार नहीं होता। तो फिर मैं उनमें से नहीं हूँ, सारस ने ये उल्लू को कहा। जो कुछ भी मेरे पास है वो बेकार है। मेरी टांगें टहनियों की तरह हैं, मेरी चोंच लंबी सी बदसूरत है, और मेरे पर इतने बेरंगी और सफ़ेद कलर के, इसमें कोई भी रंग नहीं। काश मैं तितली होती। छोटे सारस, एहतियात से बात करो। तुम सचमुच सोचते हो कि तितली होना इतना ही अच्छा है या बेहतर होगा? हाँ, मैं सोचती हूँ पूरी दुनिया में सब लोग मुझे पसंद करेगा और मुझसे मोहब्बत करेगा, और मैं सबसे खूबसूरत परिंदा बन सकती हूँ। काश काश ऐसा हो सकता। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम सुबह तक एक तितली बन जाओगी, ऐसा उल्लू ने कहा, और ये कहकर वो चला गया। अगली सुबह उठा तो देखा कुछ तो गलत था। वो अपने तालाब के पास नहीं था, और ना ही अब वो सारस था। वो तो एक तितली बन चुका था। ओह, कितना खूबसूरत है ये फूल। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा खूबसूरत फूल नहीं देखा। और मेरे पीछे क्या है? फर्क। वाह, इतना खूबसूरत पर। वाह, अब मैं सारस नहीं रही, अब मैं एक तितली हूँ। बेशक सारस ने एक तमन्ना की थी, और अब वो बदल गया था। अब वो एक बहुत ही खूबसूरत तितली में बदल चुका था। उसके पैरों में इतने ही चमकदार पर थे, और वो धूप में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वाह, ये पर तो बहुत कमाल के हैं, इतना खूबसूरत और ये दिलकशिश रंग। वो बहुत फड़फड़ाता उड़ता रहा और बहुत खुश था, और अपने परों पे इतराते हुए सभी परिंदों के पास जाता और उन्हें अपने पर दिखा के
उनको इतराता। वो इतना ऊंचा उड़ा जितना वो ज़्यादा उड़ सकता था। और मैं कितनी प्यारी लगती हूँ और ये पर कितना खूबसूरत है। उसी पल एक उकाब उसके पीछे आया। वो खौफज़दा हो गया। वो तेज़ी से फड़फड़ाते हुए दूर जाने लगा, लेकिन उसके पर ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं थे। वो बहुत छोटे थे और उसको बच के निकलने में बहुत दिक्कत पेश आई। बच के नहीं निकल सकते। ओह! और ये तो उकाब बहुत करीब आ गया है। आखिरकार वो झाड़ियों में छुप गया और आखिरकार उकाब उड़कर चला गया। ओह! मैं तो बाल बची। भाग कर जान बचाने के लिए, पर तो बहुत बेकार हैं। अब मैं क्या करूं? उस पल उसे एक मेंढक ने देख लिया था। तितली बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो मेंढक ने सोचा ये उसके लिए बहुत जायकेमंद खाना होगा। जो सारस जो तितली बन चुका था वो वहाँ से भागा। ओह खुदा! ये तितली बन के रहना कितना बेकार है और कितना खौफज़दा भी। इसने पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किलें नाज़िल की हैं। काश मैं पानी के नीचे एक मछली होती, मैं एक बेहतर होता। मछली बनने के बारे में सोचते सोचते वो गहरी नींद में सो गई। वो बहुत थक गई थी। वो उस भाग दौड़ और मुकाबले में जिससे वो करते करते थक गई थी। फिर उल्लू वहाँ से गुजरा और उसने उसे देखा। ओहो! वो तो अजीबोगरीब ख्वाब था। अब वो जब उठा तो उसने देखा वो एक फ़िश बन चुका था। अब सारस तितली नहीं रहा, अब वो फ़िश बन चुका था और वो समंदर में था। वो उड़ने के लिए पर मार रही थी, लेकिन उसको जल्द ही पता लग गया जिसको वो उड़ने के लिए पर समझ रही है वो तो मछली के पर है। बहुत जल्द उसको पता लग गया कि वो एक मछली बन चुका है। अब वो बहुत खुश था मछली बनकर भी, और वो गुजर पड़ी उन खूबसूरत जगहों से और खूबसूरत मछलियों को देखते हुए जो सब जगह तैर रही थी। समंदर इतना खूबसूरत है और मैं भी इतना खूबसूरत हूँ। मैं नीचे, यहाँ मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। और वो जैसे ही तैर रही थी, गुनगुना रही थी, वो जल्द ही बहुत एक तन्हा इलाके में आ गई। वो आसपास देख रही थी। वो अचानक एक टकराई एक गुलाबी और एक नरम चीज़ से। ओह! ये क्या है? ये इतना नरम है और इतना गुदगुदा। इसे खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। वो उस अजीब चीज़ के साथ खेलती रही। चट्टान के पीछे से एक बड़ा ऑक्टोपस निकल के बाहर आया। वो उसके टेंटिकल्स में से एक था और ऑक्टोपस को अच्छा नहीं लग रहा था कि मछली उससे खेल रही है। ओह खुदारा! मुझे लगता है कि मैं एक नई मुश्किल में फंस गई हूँ। मेहरबानी करके मुझे नुकसान मत पहुँचाइए। ओके बाय। वे कहती हुई वो भागी। बेचारी वो मछली बहुत तेज़ी से तैरती वो ऑक्टोपस से बचने के लिए, लेकिन ऑक्टोपस उससे भी ज़्यादा फुर्तीला था। वो छोटी मछली तैराकी में इतनी माहिर नहीं थी। वो फिर ऑक्टोपस से बचकर छुप गई और ऑक्टोपस चला गया। ओहो! जान में जान आई। समंदर में भी इतनी मुसीबत होती है, मुझे गुमान नहीं था। वहाँ पर भी उल्लू मछली बनकर उसके पास आया। उसने उसे कहा, देखो वहाँ पर भी मुसीबत आती है छोटी मछली। क्या तुम्हें इसका इल्म नहीं था? तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? नहीं, शायद तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन तुम मुझे जाने पहचाने लगती हो। लेकिन उल्लू ने उसे कुछ नहीं बताया कि वो कौन है। बेशक तुम मुझे नहीं जानती है, समंदर बहुत अजीम है। काश मैं ताकतवर जानवर होती, तो फिर मुझे किसी को ललकारने की हिम्मत नहीं होती। सबसे ताकतवर तो शेर होगा। काश मैं शेर होती। ऐसा है क्या? क्या तुम चमकदार मछली बनकर खुश नहीं हो? नहीं, मैं मछली बन के खुश नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं। ऐसा उसने उस मछली से कहा जो उल्लू बनकर उसके पास आया था। अच्छा, अगर तुम यही सोचती हो और यही कहती हो तो तुम्हारी ये मुराद पूरी की जाएगी। और ये कहकर और उसी वक्त वो गिर गई ढेर सारे बुलबुलों से। उसने सहम कर अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने अपने आसपास समंदर की धार आते सुनी। और जैसे ही यकायक आवाज़ गायब हो गई, उसने अपनी आंखें खोली। उसने खुद को एक जंगल में एक बीचों बीच पाया। एक जंगल, रुको, पंजे, दुम, मैं एक शेर हूँ। अब वो सारस न मछली रहा न तितली, अब वो एक शेर बन चुका था। मैं ज़ोर से दौड़ा। उसकी धार इतनी बुलंद थी, उसने आसपास की सभी पत्तियों को कपा दिया और हिला दिया। मैं एक शेर हूँ, मैं पूरे शेर का बादशाह और पूरे जंगल का हुक्मरान, और मुझे कोई भी अभी हिम्मत नहीं करेगा नुकसान पहुँचाने की। ऐसा उस शेर ने सोचा और वो जंगल में घूमने लगा। और वो सब उन छोटे छोटे जानवर पे दौड़ा जिसने भी उसे देखा, और सब उसे देख के
खौफ से डर के मारे भागे। ये तो सच में बहुत ही कमाल का एहसास है। मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि एक शेर में इतनी ताकत होती है। इसमें इतना लुत्फ आ रहा है। वो दौड़ता रहा और वो चलता रहा और वो चल रहा था। वो जल्द ही एक शिकारी के जाल में फंस गया और खुद को उसने अपने आप को कैद पाया। ओह, ये क्या है, मुझे बाहर निकालो। और झाड़ियों से निकल के 2 शिकारी आए और वो बहुत ही जालिम लग रहे थे और बहुत ही जल्द शेर को खौफ महसूस हुआ। इतना गज़ब का शेर है, अगर हम इसे ले जाएं तो हम इसको अच्छी कीमत में बेच सकते हैं। ऐसा शिकारियों ने शेर को देख के कहा। चलो जल्दी करो, इसको लेके चले। बेचारा शेर इसे सुनकर पूरी तरह कांपने लगा। नहीं नहीं, मेहरबानी करके मुझे कहीं लेकर मत जाओ, कोई मुझे बचाओ। मैं अब शेर नहीं बने रहना चाहता, मैं एक सारस बनकर ही खुश था। मुझे फिर से सारस बना दो। ओह ओह, ये सब एक ख्वाब था। अब शेर एक वापस अपना सारस बन चुका था। शुक्र है मैं अपने वजूद में आकर बहुत खुश हूँ। अब उसको एहसास हो गया था कि उसको अल्लाह ने जो बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है। वो अपने पैरों को देख के खुश हुआ, वो अपनी टांगों को देख के भी और अपनी चोंच को भी। अब वो जिनको अच्छा नहीं कह समझता था, अब वो उन सब को अच्छा कह रहा था और अपनी इन चीज़ों पर फ़ख्र कर रहा था। सारस ने अपना सबक सीख लिया था। ये बहुत अहम है, जो आपके पास है उसका शुक्रगुजार रहो और जो आप हैं उसके आप एहसानमंद रहें। जो अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, एक मामूली से ख्वाब ने उसे सिखा दिया था। ये शायद ये ख्वाब था ही नहीं। आप क्या कहते हो दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके बाय, फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखना।